अपने नेता का इंतजार करने के लिए कांग्रेस के समर्थक, साथ ही आरजेडी के समर्थक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों की इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो भी जल्द यहां का रुख करेंगे। हमारे साथ दीपक लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल वहां पर नजर आ रही है? नेताओं का पहुंचना, सासाराम पहुंचना शुरू हो चुका है। दीपक जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि सामने जो मंच लगा हुआ है वहां पर अभी कन्हैया कुमार जो है संबोधित कर रहे हैं और लगातार जो बड़े नेता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिहार के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं, चाहे आरजेडी के विधायक हो, कांग्रेस के हों, वो भी पहुंचे हुए हैं। आपको सामने नजर आएंगी सुप्रिया सिन्हा नजर आ रही हैं, अलका लामा नजर आ रहे हैं, पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। इंतजार राहुल गांधी के, खड़गे जी के पहुँचने का है और इसके साथ साथ लालू तेजस्वी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनके भी इंतजार है क्योंकि यहाँ से सबका संबोधन होगा। संबोधन के बाद यहाँ से हरी झंडी यात्रा को दिखाई जाएगी। यहाँ से उसके बाद औरंगाबाद की तरफ ये लोग बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जीप के जरिए जो है वो औरंगाबाद, जहाँ से उनकी पैदल यात्रा शुरू होनी है शाम करीबन 4 बजे के आसपास से, वहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे और वहाँ से फिर आगे की तरफ पैदल यात्रा ही चलेगी। इस बार की ये यात्रा हाइब्रिड यात्रा है क्योंकि पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी निकले थे तो उससे पैदल चले थे, लेकिन हाइब्रिड यात्रा का मतलब ये है कि वो कुछ जगहों पर गाड़ी में चढ़कर यात्रा को पूरा करेंगे और कुछ जगह पैदल चलकर। और इस पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव रहेंगे और बताया जा रहा है कि बीच बीच में आरजेडी या दूसरे महागठबंधन के दल हैं उनके बड़े नेता इस यात्रा में उनके साथ जुड़ते रहेंगे। तो करीबन 25 जिलों से होते हुए यात्रा जाएगी और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 100 से ज़्यादा विधानसभाओं को राहुल गांधी कवर करेंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर आगे भी इस यात्रा को दूसरे या तीसरे चरण में जारी रखना है नहीं रखना है। तो फिलहाल की ये यात्रा जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रहेगी। राहुल गांधी पिछले दिनों से लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली की गई, न सिर्फ महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी धांधली का उन्होंने आरोप लगाया। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ दस्तावेज भी सामने रखे, वोटर लिस्ट सामने रखी और कहा कि इसमें आप धांधली पकड़ सकते हैं। और ये भी कहा है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और तमाम सोर्सेज ने कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी इसी तरीके से वोट चोरी से जुड़ा जो उनका आरोप है उसके कई और वोटर लिस्ट और तथ्य जो है सामने रखने जा रहे हैं। तो ये भी संभव है कि इस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी चुनाव आयोग से जुड़े कुछ और तथ्य जो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि उनके पास मौजूद हैं, वो भी दिखाएंगे। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा का पूरा जो इस वक्त माहौल महागठबंधन ने जो बिहार में बनाया हुआ है वो वोट चोरी का है। आप देखें, न करप्शन की बात है, न सड़क, न बिजली, न पानी, सिर्फ वोट चोरी की बात को लेकर इस वक्त विपक्ष जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि अगर इस यात्रा के दौरान उन्हें ये समझ में आएगा कि लोग का मूड इस तरफ बढ़ रहा है तो उसके बारे में विचार करेंगे। उन्होंने ये तक भी कह दिया कई बार कि वो देखेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि वोट चोरी का आरोप लगातार लगाते रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार धांधली चल रही है, पैसे में वोट कोई लड़ेगा भी तो कैसे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी इस यात्रा के दौरान, इस शुभारंभ के दौरान। क्या कुछ तेजस्वी राहुल कहते हैं ये भी देखना होगा। जी ठीक, दीपक आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। प्रतिमा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रतिमा, देखिए इस पर सियासत भी जमकर क्योंकि पहले दिन से हो रही है और अब हम तस्वीरें देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है और ये अब सिर्फ बिहार की बात नहीं रह गई है, ये वाकई राष्ट्रव्यापी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी वजह से पूरे देश की जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल वो राहुल गांधी कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर साथ दे रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने कई आरोप लगा दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, चुनाव आयोग थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? कई ऐसे अभी भी आरोप है जो कि बीजेपी भी लगा रही है। जमकर सियासत हो रही है, इस पर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या कहना है? किस प्रकार से इस रैली को वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, राजनीतिक दलों का काम है बयानबाजी करना और वो बयानबाजी करेंगे, यही कांग्रेस बीजेपी के लिए कहती है और बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, कुल मिलाकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है। बीजेपी जहाँ ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले क्योंकि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी जड़ें यहाँ कमजोर हैं, वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाएंगे इस चुनाव में, इसलिए उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता हैं वो
कह रहे हैं हम तो आपको पूरे पेपर्स दे रहे हैं, हमने बाकायदा उन पेपर्स की रिसर्च की है जिसकी बिना पर हम इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सुनिश्चित करते हैं कि जो वोटर वोट देने जा रहा है उसका वोट सही जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका वोट कितना सुरक्षित है। इसी को मुद्दा बनाकर अब इंडिया ब्लॉक जो है उसने शुरुआत भले ही बिहार से की हुई, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा ये इलेक्शन बाउंड स्टेट है, ऐसे में यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा जरूर है। लेकिन यहाँ पहुँचने वाले अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो दूसरे दलों के हैं जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उन्होंने ये बात कहा है कि इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना होगा कि ये मुद्दा केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से वोटर वेरिफिकेशन जब अलग अलग राज्यों में होगा या फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर होगा तो ये मुद्दा उन्हें भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में वोटर्स को यहाँ से एलिमिनेट किया गया है बिहार से, वो एक बड़ा मुद्दा है। और राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ मिलते हुए, उनके साथ बात करते हुए देखे गए हैं जिनको मृत बता दिया गया है, जो कि जीवित है। ऐसे तमाम कई तरह के वोटर्स हैं जिनको लेकर बड़े बड़े इश्यूज को, लूप होल्स को उन्होंने उजागर किया है। अब इस पर बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देता है या नहीं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। बिल्कुल, एक वोट एक व्यक्ति को लेकर जो लड़ाई है वो आगे भी रहेगी जारी, और बिहार के लिए, देश के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आज से शुरू होने जा रही है सासाराम से रैली के द्वारा, क्योंकि वोटर अधिकार रैली की शुरुआत कुछ ही देर बाद, आपको बता दें कि सासाराम से शुरू होने जा रही है। तमाम बड़े नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो चुका है, सभा का आयोजन यहां पर किया गया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। एक बड़ा दिन है, एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की जो लड़ाई शुरू की जा रही है उसको लेकर आप क्या? जी, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है हमारे लोकतंत्र में, और इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि अब सबको समझ में आ रहा है किस तरह से चोरी के वोट से, चोरी के इलेक्शन से, चोरी की कुर्सी पर कुछ लोग बैठ गए हैं। उनको हटाना जरूरी है, उनको हिलाना जरूरी है। ये टाइमिंग आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी ठानी है, चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे का। अभी बहुत कुछ होगा अभी बहुत कुछ होगा। हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए, कल जो सवाल जवाब दिया वो भी बड़ी अजीब सी बात थी। मान लिया कि उनकी चोरी पकड़ी गई, बोले समय पे नहीं पकड़ी। अब बताइए ये किस तरह की आर्गुमेंट है? अभी तो आज आप लोग शुरुआत कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं तो शव यात्रा साबित होने वाली है। अब समझ लीजिए उनकी बौखलाहट, उन्हें तो इग्नोर करना चाहिए, क्यों नहीं इग्नोर कर रहे जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानकर चल रहे होंगे क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा, असर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक हक जो हम सबका है हमारे हाथ में, 5 साल में एक बार उस हक को हम इस्तेमाल करते हैं, वही अगर चोरी हो जाए, वही छीन लिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? न ढाल न तलवार। देखिए बड़े स्तर पर आप लोगों ने जो मोर्चा खोला है उसका आप मान के चल रहे हैं कि व्यापक असर भी होने वाला है, क्योंकि सर छोटी मोटी तादाद में बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनका लिस्ट से नाम कट गया। आपकी तरफ से ही बात कही गई है, ये वो लोग हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों का नाम, प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सब के वोट अगर आप काट दोगे तो क्या बचा फिर उनके पास?